प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके ही अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के क्यूज़ 18 में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान की नहरें हमारा टॉपिक होने वाला है। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो व क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे व आप रेगुलर रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए फ़ायदा हो। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान की नहरें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें व अगर क्लास में कोई भी कमी लगे तो उसे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास तक उस कमी को पूरा किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बात करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनाम, इसे किस किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। यह चारों इंदिरा गांधी परियोजना के उपनाम हैं। इस नाम से इन्हें जाना जाता है। उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान हरी के बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब से सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है इसका राजस्थान में प्रवेश खाराखेड़ा, जो कि टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराना है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी और महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया था। इंजीनियर कंवर सेन नहर का जन्मदाता व योजनाकार। इंजीनियर कंवर सेन को नहर का जन्मदाता व योजनाकार कहा जाता है। से नहर की रूपरेखा तैयार कर बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। इसका नाम प्रारंभ में राजस्थान नहर था। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास कब हुआ? 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उस समय केंद्र में गृह मंत्री थे, उनके द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद इसका शिलान्यास किया गया। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ है। प्रथम चरण मसीतावाली से सतासर गांव बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जिले इसमें शामिल किए गए। इसके बाद है दूसरा चरण, सतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी व जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। हरी के बैराज से मसीतावाली हेड तक फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। हरी के बैराज से मसीतावाली हेड तक फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। मसीतावाली से मोहनगढ़ मुख्य नहर 445 किलोमीटर। मसीतावाली से मोहनगढ़ की मुख्य नगर की 445 किलोमीटर दूरी है। मुख्य नहर मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। मुख्य नहर कहाँ तक है? मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। अंतिम छोर
मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसका अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नगर का संभागीय मंडलीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नगर का संभागीय मंडलीय मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं हैं? इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। इसकी ट्रिक है रावसूर के पगदबे चारण शहीद सागर में। यह ट्रिक है 9 शाखाएं हैं इसकी। पहली है रावतसर शाखा, हनुमानगढ़ में स्थित है। एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई। इसके बाद है सूरतगढ़ शाखा, यह हनुमान गंगानगर में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर जो कि सबसे लंबी शाखा है। पुगल शाखा बीकानेर, दंतौर शाखा बीकानेर, बरसलपुर बाका बीकानेर, बरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा बीकानेर फलोदी व जैसलमेर, शहीद बिरबल राम शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है, यह निकाली गई, जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? 12 जिले, जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी व जैसलमेर को मिलती है। जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू व सीकर को पेयजल सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर के बाएं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कौन सी? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? इससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर व झुंझुनू को पेयजल मिलता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? वह गंगानगर व बीकानेर जिले हैं। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर व सबसे लंबी लिफ्ट नहर यही है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर व नागौर जिले हैं। नागौर को केवल पेयजल सुविधा ही मिलती है। इसके बाद है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर। यह सबसे छोटी लिफ्ट है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी जिले हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले जैसलमेर और फलोदी दोनों जिले हैं। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिफ्ट नहरें। राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर का प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना था। उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा है। यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आपणी योजना, जिसे गंदेली साहवा परियोजना भी कहा जाता है, जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू व सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। इसके बाद है गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। गंग नहर का पुराना नाम बीकानेर नहर था। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवरसेन ने तैयार किया। इसका निर्माण
महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 1927 के मध्य किया। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंगनहर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंगनहर का उद्घाटन किया। वह इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा। गंगनहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई। गंगनहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला जो कि फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव गंगनहर से है। यह डायग्राम दिया गया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण जी। गंगनहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगनहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगनहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसलिए इसका नाम गंगनहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। इसके बाद है नर्मदा नहर परियोजना। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, ये चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम स्थान सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया गया है। इसका उपनाम सरदार सरोवर परियोजना ही है। इससे लाभान्वित जिले हैं जालोर सर्वाधिक और उसके अलावा है बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी दूरी कितनी है? राजस्थान में 74 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव जो कि सांचौर जालोर जिले में आती है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन से है की जाती है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF पानी तक किया गया है। 3 लिफ्ट नहरें, सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनौरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। गुड़गांव नहर, कौन सी नहर? गुड़गांव नहर राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। इसका उद्गम स्थान यमुना नदी से ओखला हेड वर्कर्स दिल्ली से निकाली गई है। इससे लाभान्वित जिले हैं डीग व भरतपुर। इस नहर से अजान बांध व गना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। इस नहर से अजान बांध व गना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। इसके बाद आती है भरतपुर नहर, राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। भरतपुर नहर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम स्थान यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से है। डीग जिले में इससे सिंचाई की जाती है। इसके बाद है राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका शिलान्यास बिरानी गांव हनुमानगढ़ में हुआ। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को बागड़ा नागल परियोजना से नहर के रूप में लाया गया है। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नौहर बादरा तहसील, चूरू में राजगढ़, तारानगर तहसील हैं। अब देखेंगे जल संरक्षण की विधियां, जिसमें पुरानी व नई विधियां हैं जल संरक्षण की। सबसे पहले बात करेंगे टाँका व कुंड के बारे में। यह जो चित्र दिया हुआ है इसे टाँका कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया रानीसर टाँका कहाँ है? जोधपुर में है। इसके बाद आती है नाड़ी या जोहड़। शेखावटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत को कहते हैं। ये तालाब का छोटा रूप होता है, ये देख सकते हैं दिया हुआ है। इसके बाद है चौका प्रणाली। शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं, ये दिया गया है, इसे चौका प्रणाली कहते हैं। इसके बाद आता है टोबा। यह नाड़ी से गहरी होती है, ये देख सकते हैं। बेरी, बेरी किसे कहा जाता है? बेरी छोटा कुआं व कुएं को बेरी कहा जाता है, ये देख सकते हैं, यह बेरी है। इसके बाद है खड़ीन।
जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की। खड़ीन किसने शुरू किया? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया। यह जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते थे। पालर पानी, नाडी टाँके में वर्षा का जल संग्रहण करने वाली। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है। लेवा तालाब बारां में। लेवा तालाब कहाँ स्थित है? लेवा तालाब बारां में स्थित है। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान है। जल संरक्षण रोकने के उपाय। जल संरक्षण रोकने के क्या क्या उपाय हैं? शुष्क कृषि तकनीकें, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली व वृक्षारोपण करना, यह चारों जल संरक्षण रोकने के उपाय हैं। यह थी आज की हमारी ज्योग्राफी में क्लास। आज राजस्थान की नहरों के बारे में बात की। मिलते हैं एक और राजस्थान की भूगोल की नई क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। क्लास में जुड़ने वाले व हमारे चैनल पर बने रहने वाले सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।